हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, जो 6 तारीख को मतदान हुआ है पहले चरण की, उसमें क्या है 121 सीटों पे वोट डाले गए दोस्तों। और बिहार में ख़ास तौर पे महिलाओं मतदाता का बहुत ज़्यादा वो सुबह से ही लाइनों में लंबी-लंबी कतारों में आपने देखा होगा उनको लगी थी और उन्होंने भारी भारी संख्या में वोट डाले। हालाँकि जो है आरजेडी ने आरोप लगाया बीजेपी के ऊपर कि वह दूसरे राज्यों से जो है जो बिहारी जो प्रवासी हैं, उनको लाया जा रहा है और उनको वोट डलवाया जा रहा है और उनको ट्रेनों में भर-भर के लाया जा रहा है। जबकि छठ पर्व के समय पे वो बड़ी मुश्किल से अपने घर आए थे, लेकिन उनको रिटर्न टिकट तक दिया जा रहा है। ये कहना है दोस्तों आरजेडी गठबंधन का। और जिसमें इस बार जो है एक 64.66% वोटिंग हुई है जो आज़ादी से लेके अब तक की। और इसमें सबसे ख़ास बात क्या है, महिला वोटर सबसे ज़्यादा निकली, वो चाहे किसी भी धर्म की हो दोस्तों। अब देखना होगा ये महिला वोटर किसका साथ देती है। हालाँकि पार्टियों का अपना-अपना दावा है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो और चाहे वो आरजेडी गठबंधन में जितने भी घटक दल हैं। नीतीश कुमार हालाँकि बहुत प्रसन्न दिखाई दिए, उनको लगा कि जो मैंने जो काम किया है, जो महिलाओं के खाते में जो पैसे मैंने डलवाए इलेक्शन से पहले, वो मेरे लिए काम आएँगे। और कई महिलाओं से न्यूज़ रिपोर्टरों ने तरह तरीके के सवाल पूछे, तो महिलाओं ने जवाब दिया कि हमारे लिए महिला सुरक्षा और जो हमको पैसे मिल रहे हैं, ये हमारा सम्मान हो रहा है जो, इससे महिलाएं काफ़ी खुश नज़र आई। हालांकि कुछ लोग इस पे ये भी कह सकते हैं कि ये एक तरीके का उनको खरीदा जा रहा है, लेकिन ये दोनों तरफ से होता है दोस्तों। ये हमारे देश में ये फ्रीबी का जो है एक तरीके का ट्रेंड चल गया, लेकिन ये हमारे ग्रामीण भारत की ज़रूरत भी है। आप सभी जानते हो दोस्तों कि हमारे देश में आय असमानता है और कई जगह बहुत ज़्यादा अमीरी है, तो कई जगह बहुत ज़्यादा गरीबी भी देखने को मिलती है। बिहार जो दोस्तों मज़दूरी से लेके और आईएएस अफ़सर की पोस्ट तक में बिहार के लोग परचम लहरा रहे हैं और हर जगह आपको बिहारी आदमी मिल जाएगा। बिहारी आदमी जो होता है बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकली अवेयर होता है, वो अपने डिसीजन को लेके आप उसको ईज़िली उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते। वह अपना वोट जहाँ देगा वो अपने हिसाब से देगा दोस्तों। बिहार का बच्चा से लेके और बिहार का बुजुर्ग तक सब अपने अपने पॉलिटिकली अवेयर है। ये बिहार की जो धरती है दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि ये जेपी की धरती है। जेपी आंदोलन जब इंदिरा गांधी के टाइम पे उन्होंने इंदिरा गांधी की सरकार की सत्ता की चूल्हे हिला दी थी जेपी जी ने, और उस समय बहुत जब आपातकाल के समय पे। हालांकि अभी मुद्दा है बिहार इलेक्शन। जो ये महिला वोटर हैं ये किस तरफ जाएंगी, ये एक साइलेंट वोटर का काम करने का, लेकिन हर किसी के मुंह पे एक ही, जो बिहार में जो लोगों ने रिपोर्टिंग कर रहे हैं उनका एक ही कहना है, उनके मुंह पे दो ही शब्द है, महिला सुरक्षा और दूसरा है बदलाव। अब देखना है कि ये बदलाव की तरफ महिला ज़्यादा झुकी हैं, महिला सुरक्षा की तरफ ज़्यादा झुकी हैं, ये देखना होगा जब चुनाव परिणाम आएंगे। अभी हालांकि दूसरे चरण की वोटिंग जारी है। ये मेरा बिहार को लेके जो है, और अभी इसमें क्या है, बड़े-बड़े जो वीआईपी जो सीटें हैं जो इसमें हुई थी, उनका भी नतीजा जो आएगा एनालिसिस होगा, मैं आपको अपने माध्यम से बताता रहूँगा। बिहार इलेक्शन पे मेरी नॉन स्टॉप कवरेज जारी है। मैं आप लोगों के बीच में जुड़ा रहूँगा दोस्तों। और हम थोड़े तथ्यों की बात करते हैं, जो इस बार तथ्य जो हमारे सामने आए। 121 असेंबली में 18 डिस्ट्रिक्ट में वोट पड़ा था, जिसमें टोटल इलेक्टोरेट जो वोट था 3.75 करोड़ था दोस्तों। और जिसमें जो 64.66% ये इलेक्शन कमीशन के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। और 4 लाख पोलिंग रिलेटेड स्टाफ थे दोस्तों इस समय पे। और इसमें 90,000 जीविका दीदी और फीमेल वॉलंटियर को रखा गया था CAPF की पर्सोनल के साथ, जो अलग अलग पोलिंग स्टेशन में थे। अगर हम बात करें वोटिंग की, तो ये आज़ादी से लेके अब तक का सबसे ज़्यादा पोलिंग है दोस्तों, देखा जाए तो। 2020 में 57.29% वोट पड़ा था। 2015 में 56.91% वोट पड़ा था। और 2010 में और 2024 का जो इलेक्शन हुआ था उसमें 56.28% वोट पड़ा था। 2000 में जो वोट पड़ा था दोस्तों 62.57%। और 1951 में जो पड़ा था, जो सबसे कम हुआ था। हालांकि दोस्तों इस बिहार इलेक्शन में एक मज़ेदार बात यह है कि ग्रामीण जो बिहार है वहाँ पे ज़्यादा मतदान हुआ है और शहरी हिस्सों में कम मतदान हुआ है।
ये मैं अपनी बिहार की जो जो मेरी एक पूरी बिहार इलेक्शन से जुड़ी हुई है, उसमें मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ। अभी जो जो वीआईपी जो सीट है, जैसे बड़े बड़े हॉट सीट है, मैं उसका भी एनालिसिस अपने चैनल के माध्यम से दूंगा। धन्यवाद दोस्तों, ये मेरे एक छोटा सा प्रयास था आप लोगों के बीच में बिहार इलेक्शन से जुड़ा। धन्यवाद आप सभी का।